सासंग जी किसी महापुरुष ने बड़े ही कमाल की बात कही है कि चिंता इतनी होनी चाहिए कि बस काम हो जाए। चिंता इतनी होनी चाहिए कि बस काम हो जाए, पर चिंता इतनी नहीं होनी चाहिए कि ज़िंदगी तमाम हो जाए। सासंग जी दास आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों में एक छोटी सी विचार लेकर आया है। सासंग जी एक दिन की बात है, सतगुरु बाबा जी सत्संग कर रहे थे। सत्संग में बहुत सारे लोग आए हुए थे, बहुत दूर दूर के लोग बाबा जी की अमृतवाणी को सुन रहे थे, श्रवण कर रहे थे। सत्संग खत्म हो गई, सभी अपने अपने घर को चले गए। सत्संग जी उसी सत्संग में एक बुजुर्ग व्यक्ति वो भी आए हुए थे, जो बाबा जी से कुछ पूछना चाहते थे। किसी तरह से सहारा लेकर सत्संग जी वे बाबा जी के पास पहुँचे। बाबा जी के चरणों को स्पर्श करके आशीर्वाद लिए। सत्संग जी वह व्यक्ति कुछ दिन पहले ही ज्ञान लिए थे। बाबा जी देखे तो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग थे, बोले क्या परेशानी है। तो सत्संग जी वे बाबा जी को बोलने लगे, बाबा जी परेशानी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हमें रह रह कर एक बात का डर सताते रहता है। सत्संग जी बाबा जी उनसे पूछे कि ऐसी कौन सी बात है जिससे आपको डर लगता है। तो सत्संग जी वह बुजुर्ग व्यक्ति बोलते हैं, बाबा जी हमें जो है मृत्यु से बहुत डर लगता है। मृत्यु से इसलिए डर लगता है कि लोग कहते हैं बाबा जी कि जब मृत्यु आती है, जब यमराज लेने के लिए आते हैं तो बहुत ही भयावह उसका शक्ल होता है, बहुत ही डरावना वहाँ का दृश्य होता है, बहुत ही पीड़ा सहन करना पड़ता है। बाबा जी इस बात से हमें बहुत डर लगता है। बाबा जी उनकी बातों को सुनकर मुस्कुराते हुए बोले कि आप डरते क्यों हैं, आपको पता नहीं है डरते वे हैं जो सारा जीवन माया के जाल में रहते हैं, माया के जाल में फंसे रहते हैं, जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, छल करते हैं, धोखा फ़रेब करते हैं, कुकर्म करते हैं। उन्हीं को भयावह शक्ल दिखाई देती है। वो जो यमदूत आते हैं, वो जो लोभ मोह अहंकार काम क्रोध में फंसे रहते हैं, उन्हीं को बड़े बड़े विशाल जो है दृश्य दिखाते हैं, उन्हीं को जो है डराते हैं। आप क्यों डरते हैं? जो ज्ञानवान होते हैं, जिसके पास ज्ञान है, उनको डर नहीं लगता। जिन्होंने इस तत्व को, इस सत्य को जान लिया है, जो इस अंग संग को प्रभु परमात्मा की देन समझ लिए हैं, जो प्रभु के प्यारे हैं, इस निरंकार को जानते हैं, उनसे किसी प्रकार का डर नहीं होता, उसे किसी प्रकार का कष्ट पीड़ा नहीं सहना पड़ता है। जिस निरंकार को जीते जी भी अपने जीवन का आधार मान लेते हैं और सारा जीवन जो है सब कुछ उसी पर छोड़ देते हैं, उसी को सहारा मान लेते हैं, उसे यमदूत तंग नहीं करते हैं, बल्कि उनके प्राण शरीर को इस प्रकार छोड़ते हैं जैसे जो है एक टब में रखा हुआ मक्खन से एक बाल निकाल रहे हो। सत्संग जी बाबा जी जब उनको सब चीज़ बता रहे थे तो वहाँ और सारे लोग आकर इकट्ठा हो गए। तो सत्संग जी उन्हीं में से एक महापुरुष जो है बाबा जी से पूछे कि बाबा जी मुझे एक बात की समझ नहीं आती है, जो नेक कर्म करते हैं लेकिन ज्ञानवान नहीं है, तो क्या उसको जो है उसकी आत्मा को जो है इस निराकार में कहीं ठिकाना मिलता है या नहीं बाबा जी? सत्संग जी बाबा जी मुस्कुराते हुए बोले कि सतगुरु और निरंकार उन्हीं के सहायक होते हैं जिन्होंने पूर्ण सतगुरु द्वारा इस अंग संग प्रभु को जान लिया है। सत्संग जी दास आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान है और आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों में दास छोटी छोटी कहानियाँ, छोटी छोटी स्टोरियाँ लेकर आते रहता है। आप जी सभी संत महात्माओं का काफ़ी लाड़ प्यार दास को मिल रहा है, आगे भी इस तरह का लाड़ प्यार दास के साथ बनाए रखना अरदास है आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों में। सत्संग जी एक बार सभी संत महात्मा मिलकर प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी, धन्य निरंकार जी। सत्संग जी दास बस एक ही रिक्वेस्ट करेगा कि आप जी सभी संत महात्माओं की यह छोटी सी कहानी अच्छा लगा हो तो सभी संत महात्माओं के बीच शेयर करें और दास के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सत्संग जी एक बार सभी संत महात्मा मिलकर फिर से बोलिए धन्य निरंकार जी, धन्य निरंकार जी।